नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधार फेस आरडी ऐप के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। जैसे आधार फेस आरडी ऐप क्या है, इसे बनाने का उद्देश्य क्या है, यह काम कैसे करता है, इस ऐप के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करें तथा इसके नुकसान क्या है। इन सारी बातों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए सबसे पहले जानते हैं आधार फेस आरडी ऐप क्या है। दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आधार फेस आरडी ऐप को लॉन्च किया है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को UIDAI द्वारा खुद से विकसित किया गया है। आधार फेस आरडी ऐप फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आधार ऑथेंटिकेशन के लिए व्यक्ति के चेहरे को कैप्चर करता है। आसान भाषा में कहूँ तो इस ऐप के जरिए किसी भी व्यक्ति के चेहरे के फ़ोटो के जरिए उसके पहचान को प्रमाणित किया जाता है। जैसे इससे पहले आपके पहचान को प्रमाणित करने के लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस को स्कैन करना होता था। इसी तरह फेस आरडी ऐप के जरिए आपके चेहरे को स्कैन किया जाता है और आपके चेहरे की बनावट और आपके आधार कार्ड में मौजूद आपके फ़ोटो के चेहरे की बनावट को फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए दोनों चेहरे को मिलान करके यह पता लगाया जाता है कि यह वही व्यक्ति है जिसका आधार कार्ड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आधार फेस आरडी ऐप क्या है और यह काम कैसे करता है। अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आधार फेस आरडी ऐप का उद्देश्य फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके आधार से संबंधित अनेक प्रकार के कामों में आधार कार्ड धारकों की पहचान करना है। यानी आधार कार्ड होल्डर अपनी पहचान फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए कंफर्म कर सकता है और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर बिना OTP के काम करता है। जैसे अगर आपने इससे पहले आभा कार्ड बनाए होंगे तो उसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना अनिवार्य था और उसी नंबर पे आपका OTP आता था, तब जाके आपका आभा कार्ड बन पाता था। मगर फेस ऑथेंटिकेशन फीचर ने बिना OTP के ही आप आभा कार्ड को बना सकते हैं। और उसी तरह पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए इससे पहले उनका फिंगरप्रिंट को स्कैन करना पड़ता था और बहुत सारे बुजुर्गों को ज़्यादा उम्र होने की वजह से उसकी उंगलियों के निशान मिट जाने के कारण उनका जीवन प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मगर आधार फेस आरडी के उपयोग करके आसानी से जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसी तरह आधार फेस आरडी का उपयोग और भी बहुत प्रकार के कार्यों में किया जा सकता है। जैसे इसका उपयोग करके अनेक प्रकार के KYC को किया जा सकता है, सिम कार्ड को निकाला जा सकता है, राशन कार्ड के वितरण में इसका उपयोग किया जा सकता है, किसान कल्याण योजनाओं के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है तथा अनेक प्रकार के सरकारी कार्ड बनाने के लिए इस सर्विस का उपयोग किया जा सकता है। और किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी फेस आरडी ऐप का उपयोग किया जा सकता है तथा फर्जी आधार की पहचान करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अनेक प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों का पहचान करने के लिए इस सर्विस का यूज कर सकते हैं तथा आधार कार्ड को बिना OTP तथा फिंगरप्रिंट के डाउनलोड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इसी प्रकार के अनेक कार्यों को करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। और इनमें से बहुत सी कामों में फेस आरडी ऐप का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका उपयोग आप भी अनेक प्रकार के योजनाओं में कैसे करें तो एक एक करके इन सभी कार्यों का वीडियो जैसे जैसे आगे बनाता जाऊंगा उन सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन किए होंगे तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। आइए अब इस टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ और फ़ायदे के बारे में जानते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए आपको अलग से कोई महंगे फिंगरप्रिंट डिवाइस या आइरिस डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। यह आपके फ़ोन के कैमरे का यूज करके इस सर्विस का आप उपयोग कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर बिना OTP के काम करता है। आधार फेस आरडी सेवा चेहरे की छवि के माध्यम से आधार कार्ड की पुष्टि करती है, जिससे फर्जी या डुप्लीकेट आधार कार्ड
की रोकथाम होती है। इससे आधार कार्ड की सुरक्षा बढ़ती है। तो ये तो हुई इसके कुछ फ़ायदे। आइए अब जानते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। इसके नुकसान यह है कि आपके चेहरे का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति आपकी जानकारी के बिना ही इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आपको कुछ नुकसान होने की भी संभावना बनी रहती है। हालांकि यह संभव नहीं है और इस खतरे को देखते हुए अभी तक इसे बैंक से पैसे निकासी करने की सर्विस को शुरू नहीं की गई है, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट का पैसे कोई और इसके गलत उपयोग से निकाल सके। और इसके दूसरी नुकसान यह हो सकता है कि आधार कार्ड बनाते वक्त बहुत से लोगों का फ़ोटो ठीक से नहीं आया है। मतलब बहुत से लोगों का फ़ोटो काफ़ी अंधेरा आ गया है या फिर ब्लर टाइप की फ़ोटो आई है। तो हो सकता है उन लोगों को इस सर्विस का उपयोग करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं आधार फेस आरडी ऐप का इस्तेमाल कैसे करें। तो इसे डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर प्ले स्टोर में आधार फेस आरडी ऐप लिखकर सर्च कर सकता है और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल होने के बाद ओपन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, बल्कि जिस सर्विस में आप इसे यूज करना चाहते हैं आपको फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन मिलेगा। उसमें क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक फेस आरडी की कैमरा ओपन हो जाएगा। और इसके इस्तेमाल के लिए कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे आपके फेस कैमरा में स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा किसी भी प्रकार की कोई छाया यानी कि शैडो आपके चेहरे पे नहीं हो तथा बिल्कुल सामने हो और सामने से आपको फ़ोटो लेना होगा। नीचे ऊपर बायां दायां इत्यादि से फ़ोटो लेने पे यह काम नहीं करता है। और उसके बाद आपको एक बार अपना आँख बंद करना पड़ता है और फिर दोबारा खोलना पड़ता है, तब जाके कैमरा आपका फ़ोटो क्लिक करता है। और इस प्रक्रिया में आपका बिल्कुल कैमरा स्टिल रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा हिलना डोलना नहीं चाहिए। उसके बाद ही आपकी पहचान सफलतापूर्वक कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आधार फेस आरडी ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। वीडियो को पूरी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जीवन का आनंद लें।